पिछले दिनों देश भर में टमाटर के दाम 200-250 रुपए किलो पहुंच गए थे। हर आदमी महंगे टमाटर से परेशान था। कई लोग जो 1 किलो टमाटर खरीदते थे वो 250 ग्राम टमाटर खरीदने लगे थे। बहुत से लोगों ने तो टमाटर ही खाना छोड़ दिया था। हालांकि पाठशाला में हमने आपको बताया था कि बेमौसम बरसात और बिपरजॉय जैसे तूफान की वजह से देश भर में टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। इसी वजह से टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए। हमने पाठशाला में आपको यह भी बताया था कि महंगे टमाटर की समस्या सीजनल है और कुछ दिनों में टमाटर के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे की मदद से ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे अब टमाटर के रेट तो नीचे आने ही वाले नहीं है और लंबे समय तक टमाटर 200 रुपए किलो के रेट पर ही बिकता रहेगा। क्योंकि भाई उनको तो यह करता था नैरेटिव कि पब्लिक पैनिक में आ जाए, सोचेगा मोदी सरकार तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। पूरे देश में यह भ्रम फैलाया गया कि टमाटर के दाम कंट्रोल करने में मोदी सरकार कुछ नहीं करने वाली, इसलिए टमाटर की कीमत महंगी ही रहेगी। लेकिन टमाटर हो गया सस्ता, जो कि उसको होना ही था। लेकिन इस सस्ते टमाटर की महंगी कीमत किसने चुकाई आपको पता है? किसानों ने। नेता तो गायब हो गए। विपक्ष के इस अफवाह पर इस एक अफवाह से हजारों किसान बर्बाद हो गए। किसानों ने जरूरत से ज्यादा टमाटर की बुआई कर दी। उनको लगा भाई शेयर मार्केट में जैसे अफवाह फैल गई कि भाई ये शेयर चढ़ेगा, आपने खरीद लिया, पता चला वो चढ़ना ही नहीं था, गिर गया। वैसे टमाटर की लोगों ने बुआई कर दी किसानों ने। उसने सोचा अरे इतना विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये 200-400 अभी पता नहीं कितना जाएगा। आज कंडीशन ये है कि देश की कई मंडियों में 5 रुपए किलो में भी टमाटर के खरीदार नहीं मिल रहे। विपक्ष के एक सियासी हथकंडे ने किस तरह देश के टमाटर किसान को नुकसान करवाया, इसके बारे में डिटेल में आपको आज समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले टमाटर के दाम कैसे भयंकर गिरे हैं वो सुनिए। आज की डेट में टमाटर का हाल यह हो गया है कि टमाटर खेत में सड़ रहा है, टमाटर फेंका जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है टमाटर को। जो टमाटर 200 से 250 रुपए किलो बिक रहा था, वो टमाटर आज की डेट में 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो में मिलने लगा। 20 किलो टमाटर का जो क्रेट आता था वो 2000 रुपए का बिक रहा था। वो महाराष्ट्र की मंडियों में आज की डेट में वो क्रेट 90 रुपए में बिक रहा है बॉस। यानी जो 1 किलो टमाटर 100 रुपए का एक जमाने में पहुंच गया था मंडी में, वो आज मंडी में 4 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक की मंडी में आज टमाटर 2 से 4 रुपए किलो के रेट में बिक रहा है। कोल्हापुर में टमाटर 2 से 3 रुपए किलो पर आ गया है। दिल्ली में रिटेल बाजार में जो आप और हम खरीदने जाते हैं, वहां टमाटर के रेट 20 से 25 रुपए किलो तक आ गए। कहां 200 रुपया चला गया था। आज देश के कई इलाकों में यह है कि किसान को इतनी कीमत भी नहीं मिल रही कि जिसमें टमाटर को तोड़ने की मजदूरी और मंडी तक लाने का भाड़ा मिल जाए। प्रॉफिट तो भूल ही जाइए बॉस, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। आपको बताता हूं ज्यादातर मंडियों में स्थिति क्या हो गई है। अगर आप देखेंगे टमाटर को लेकर किस तरह से हाल हो गया है, जिस टमाटर पे कितने मीम बने। ज्यादातर मंडियों में यह स्थिति है कि टमाटर किसान अपने सबसे अच्छी क्वालिटी के टमाटर की खेप लेकर मंडी में बेचने के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो वो टमाटर वापस ले जा सकता है, ना लागत निकाल सकता है। बहुत दिन टमाटर बचेगा नहीं, सड़ जाएगा। अब किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि टमाटर उगाने का किसानों का जो खर्च है वो अगर जोड़ेंगे तो क्या कीमत आती है वो कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर आप देखेंगे 20 किलो टमाटर जो होता है, 20 किलो टमाटर का जो क्रेट आता है, उसका गणित आप समझेंगे। वो किसान को क्या खर्च पड़ता है। खेती का खर्च पड़ता है 200 से 240 रुपया का। ये 20 किलो टमाटर का बता रहा हूं। मंडी में लाने का खर्च ये आपका बैठता है करीब 30 रुपए, 30 रुपीज। यानी अगर इसको मिला लीजिए तो कुल खर्च किसान को 20 किलो टमाटर लेकर मंडी तक पहुंचने में 230 से 270 रुपए का बैठ जाता है। और मंडी में कीमत क्या है? मंडी में कीमत कितनी है? 60 से 70 रुपए। वो कितना दे रहा है? कुछ जगह 80-90 रुपए भी है। कितना का? ये 20 किलो टमाटर का व्यापारी दे रहा है 60 से 70 रुपए, किसान को पड़ रहा है 230 से 270 रुपए। यानी किसान का नुकसान कितना है आज की डेट में? ये 20 किलो टमाटर पर किसान का नुकसान जो है वो 170 से 200 रुपए तक बैठ रहा है।
इतना इतना नुकसान है किसान का। जबकि रिटेल सब्जी मंडी में जाइएगा तो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो बेचा जा रहा है। यानी व्यापारी ने जो टमाटर 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो खरीदा, वो पहले होलसेल और फिर रिटेल मार्केट से होते हुए आपके किचन तक आते आते 10 गुना महंगा होकर 20 से 30 रुपए अभी भी हो जा रहा है। लेकिन किसानों से ज्यादा मुनाफा बिचौलिए को मिल रहा है। ऐसे में किसान नाराज हैं और अच्छे दाम मिलने के लिए सरकार से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज आपको कुछ किसानों और दुकानदारों की बातें सुनवा देता हूं जो सस्ते टमाटर की वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने देश के कई शहरों में जाकर ऐसे किसानों से, लोगों से बात की। ये सुनिए, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे किसानों का यह नुकसान नेताओं के चक्कर में हुआ और प्याज वाली अफवाह क्या है। 3 घंटे मुझे मार्केट में आकर हो गए। हर व्यापारी इधर आने के बाद बोल रहा है ये टमाटर की जाली, मतलब 20 किलो की जाली, 20 किलो की जाली का रेट हर व्यापारी बोल रहा है 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपए तक। मतलब 60 रुपया 70 रुपये ये बढ़िया टमाटर का भाव बोल रहे व्यापारी। और इसका मेरे को जमीन में से, खेत में से काटने का टमाटर काटने का रेट है इसका 25 रुपए जाली लेबर का, और इधर लाने का जो भाड़ा है गाड़ी वाले का वो 20 रुपया। मतलब 20 40 और ऊपर का 50 रुपया हमाली बेमाली करके 50 रुपए खर्चा है खाली। इधर माल लाने को 50 रुपए खर्चा है। इसको कमाने को जो खर्चा है वो तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। पहले तो 250-300 था, अब तो 20 रुपए किलो भी कोई नहीं ले रहा है। बाहर है पूरा रोड पे ही किसान। आम आदमी तो यूज करने में घबराता था। कोई 100 ग्राम की अगर 250 ग्राम भी टमाटर ले रहा था वो 50 रुपए का बैठ रहा था, तो बहुत से ग्राहक लौट जाते थे। दिक्कत तो पड़ी टमाटर जब महंगा था। खुशी है हमें तो भाई, पहले भी खुशी थी कि पहले किसानों को पैसा ज्यादा मिलता था, अब गरीब आदमियों को किसानों को पैसा कम मिल रहा है। बीच में ये जो करने वाले हैं वही खा रहे हैं, इसमें से कोई बचा। 2 महीने पहले तक देश के टमाटर के किसान जबरदस्त कमाई कर रहे थे, अपनी शर्तों पर टमाटर बेच रहे थे। देश के कई किसान तो टमाटर बेचकर करोड़पति बन गए थे। तेलंगाना के टमाटर किसान अरपति नरसिम्हा रेड्डी हैं, जिन्होंने जून जुलाई में 50,000 कैरेट टमाटर बेचा। 1 कैरेट टमाटर 800 से लेकर 4,000 रुपए तक उस समय बिक रहा था, और इसके जरिए किसान ने सिर्फ टमाटर बेचकर करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी उस जमाने में। इसी तरह पुणे के एक किसान ने टमाटर बेचकर 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। महाराष्ट्र के एक किसान ने 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन अब वो दिन लद चुके और अब टमाटर किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। टमाटर किसानों की इस हालत के लिए विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है। जून जुलाई में जब टमाटर के रेट बढ़ना शुरू हुए तो विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि टमाटर की महंगी कीमत रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी टमाटर के रेट कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने नेपाल से टमाटर का इंपोर्ट शुरू करवा दिया था। किसानों से टमाटर की सरकारी खरीद करवा रहे थे और देश भर में सस्ती कीमत पर टमाटर बिकवाने का प्रयास चल रहा था। लेकिन विपक्ष की राजनीति से देश भर के ज्यादातर किसानों को यह गलतफहमी हो गई कि टमाटर के दाम तो अब नीचे अभी नहीं आएंगे बॉस, ये ऐसे ही रॉकेट बने रहेंगे, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा टमाटर पैदा करना चाहिए। आपको कुछ विपक्ष के ट्वीट दिखाता हूं जिसने आग में घी डालने का काम किया। जैसे अगर आप देखेंगे, यहां कुछ ट्वीट डालिए, आपको दिखाता हूं कैसे किसानों के दिमाग में यह भर गया कि भैया अब तो टमाटर में ही कमाई है। ये देखिए, ये कांग्रेस का ट्वीट है, टमाटर हुआ 100 के पार, जनता पर रहम करो मोदी सरकार। कांग्रेस भी, क्लोज में दिखाओ भाई, कांग्रेस भी बता सकती थी कि भाई ये सीजनल है, लेकिन नहीं, माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे अब तो टमाटर जो है वही सोना उगल रहा है, मतलब उसी से सोने जैसी कमाई हो। इस तरह से दूसरा ट्वीट दिखाइए, जयराम रमेश का ट्वीट है, प्रधानमंत्री ने टमाटो, अनियन और पोटैटो को टॉप प्राथमिकता बताया था, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर सड़क पर बिकता है, फिर 100 रुपए किलो बिकता है। टमाटर हुआ लाल, 1 हफ्ते में ही दाम 100 के पार। कोई ये समझाने का प्रयास ही नहीं कर रहा था कि भाई ये सीजनल हो रहा है, अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा। टमाटर किसानों ने इस उम्मीद से टमाटर की फसल उगाई थी कि टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं तो उन्हें फायदा, लेकिन टमाटर के बड़े दाम सीजनल थे, और जब क्राइसिस खत्म हुआ तो टमाटर फिर से अपने भाव पर आ गया। और अब किसान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि आप देखिए, एशिया में टमाटर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कोलार एपीएमसी में सितंबर में 4,21,000 क्विंटल टमाटर आया, जबकि पिछले साल सितंबर में कोलार एपीएमसी में सिर्फ 2,31,000 क्विंटल टमाटर आया था।
इसका असर यह हुआ कि जुलाई अगस्त में 15 किलो टमाटर का क्रेट 2300 रुपए में बिका था, वो अब सिर्फ 45 से 120 रुपए बिक रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में अकेले नासिक में टमाटर की खेती दोगुनी हो गई और टमाटर 6 लाख टन से बढ़कर 12 लाख टन का उत्पादन हो गया। लेकिन अब महाराष्ट्र की थोक मंडियों में 20 किलो टमाटर 60 से 80 रुपए का बिक रहा है और कहीं कहीं रिटेल में तो 2 से 3 रुपए तक टमाटर बिक रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको हिमाचल की सोलन मंडी लेकर चलता हूं, जहां टमाटर के दाम लगातार गिर रहे हैं। हमारी सहयोगी पूनम शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी टमाटर मंडी सोलन में हूं और आपको बता देती हूं, पहले जो टमाटर के रेट थे 200 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन अब वही टमाटर 15 से 16 रुपए प्रति किलो यहां पर मिल रहा है। आपको बता दें, किसानों को काफ़ी जो है इसकी वजह से घाटा हो रहा है, क्योंकि रेट जो है काफ़ी कम मिल रहा है। किसान कई जगहों पर अपनी फसल को नष्ट भी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अब जब हमने व्यापारियों से जाना कि क्या कारण है जो रेट में इतनी गिरावट आई है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अब जो टमाटर की सप्लाई है वो बहुत जगह से आ रही है, जैसे नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, यूपी हो गया और हिमाचल से भी काफ़ी टमाटर जो है मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से रेट में काफ़ी गिरावट आई है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑन भारत, सोलन, हिमाचल प्रदेश। टमाटर की तरह ही प्याज के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जो प्याज पिछले महीने तक 25 से 30 रुपए किलो में बिक रहा था, उसके दाम 60 से 70 रुपए तक पहुंच गए थे। लेकिन पीएम मोदी के एक एक्शन प्लान से यह बेकाबू दाम लगभग कंट्रोल है, वरना प्याज का रेट 100 रुपए किलो के पार चला जाता। दरअसल इस साल प्याज का उत्पादन 6% कम हुआ। इसके अलावा खराब मौसम की वजह से ज्यादातर इलाकों में प्याज की क्वालिटी भी गिर गई। इससे प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन मोदी सरकार ने समय रहते हुए एक्शन लिया और प्याज पर 40% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया, जिससे देश में प्याज की कमी न रहे। बाहर भेजना है तो ये पहले 40% टैक्स भरे, तो बाहर नहीं जाने लगा प्याज, तो इसका मतलब देश में रहा, देश में प्याज की कमी नहीं हुई। इसके अलावा मोदी सरकार ने 5 लाख टन से ज्यादा प्याज किसानों से खरीदकर देश में बेचना शुरू किया। इस कदम से प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रुक गई, जिससे दामों पर कुछ हद तक लगाम लग गई। टमाटर और प्याज की हालत देखकर आज देश के किसानों को कृषि कानून बिल की बहुत कमी भी महसूस हो रही हो। अगर उस समय देश में कृषि कानून लागू हो गया होता तो आज किसानों और उनकी फसल की इतनी बेकदरी नहीं हो रही। आपको याद दिलाता हूं, जो 3 कृषि कानून वापस हो गए, उसी में से एक में कृषि कानून में यह साफ साफ लिखा था कि इस बिल से कॉन्ट्रैक्ट खेती का नेशनल फ्रेम बनाया जाता है, जिससे किसान और व्यापारी के बीच एक कानूनी सहमति बनती और इस सहमति से किसान की फसल को व्यापारी द्वारा तय कीमत पर खरीदा जाएगा, यह सुनिश्चित होता। किसानों को फसल की बुआई से बेचने तक यह भरोसा रहता कि उसकी पूरी फसल सही कीमत पर बिकेगी और खरीदने वाला पहले से तैयार है, यह किसान को पता रहता। आज की डेट में क्या है, आपने उगा दिया, अब आप लेकर घूमते रहिए, कोई खरीदने वाला है। जबकि वो 3 कृषि कानून में से एक कानून कहता था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भैया हम उगा रहे हैं, तुम जैसा क्वालिटी बोल रहे हो वैसा ही उगा रहे हैं और तुमको ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन झूठ फैलाया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। कहीं नहीं लिखा था कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। लेकिन झूठ की कीमत आज कौन चुका रहा है? 3 कृषि कानून वापस हो गए। विपक्ष के नेताओं को मजा आ गया कि हमने मोदी को हरा दिया, हमने मोदी को घुटने पे ला दिया, ये कर दिया, वो जो भी करना था। आज नुकसान कौन उठा रहा है? किसान उठा रहा है। अगर यही टमाटर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उगाए होते तो खरीदार पहले से मौजूद रहता और ये फेंकने और सड़ने की नौबत नहीं आती।